जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैपिंग, विश्व मानचित्र, ठीक ना। तो विश्व मानचित्र में क्या होता है, कितने महाद्वीप होते हैं, किन किन महाद्वीपों में कितने देश होते हैं, कौन से देश किस महाद्वीप में हैं और उसकी राजधानी क्या है, ये सब हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले, ठीक ना। तो आज से हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैपिंग, ठीक ना। तो पहले तो हम थोड़ा समझ लेंगे कि इस वर्ल्ड मैपिंग जो है ये किस सब्जेक्ट के अंतर्गत है, ठीक ना। तो याद रखना कि ये जियोग्राफी के अंतर्गत आता है वर्ल्ड मैपिंग, ठीक ना। तो जियोग्राफी का हम पहले तो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं, क्या होता है जियोग्राफी, ठीक ना। तो याद रखना कि ये जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी, ठीक ना। तो जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल। जियोग्राफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, ठीक ना, भूगोल कहते हैं। तो ये जो जियोग्राफी है ग्रीक भाषा है। कैसा भाषा है? ग्रीक भाषा, ठीक ना। तो इसके दो भाग हैं। ये जो जियोग्राफी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। तो जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है वो कौन से दो शब्द हैं? तो एक है इसमें है जियो, एक क्या दिखाई पड़ रहा है? जियो दिखाई पड़ रहा है। और एक जो होता है वो ग्राफोस से मिलकर बना है, ठीक ना। किससे? ग्राफोज से मिलकर बना हुआ, ठीक ना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो है, दूसरा ग्राफोज। इसका अगर हिंदी हम मीनिंग देखेंगे तो देखिए क्या होता है। तो जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोज का मतलब क्या होता है? तो वर्णन करना, अध्ययन करना, ये सब डिस्क्रिप्शन ये होता है, ठीक ना। तो ग्राफोज मतलब क्या होता है? वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना, ठीक ना। देखिए ध्यान से। तो ग्राफोज का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दे, इन दोनों को अगर मिला दे तो इनसे बना हुआ शब्द क्या बनेगा? इनसे बना हुआ शब्द क्या निकलेगा? तो ध्यान से सुनिए। इनसे बना हुआ जो शब्द मिलता है हमको, वो क्या मिलता है? पृथ्वी का वर्णन। क्या मिलता है? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक ना। तो ये क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो अगर कोई भी कहे कि पृथ्वी जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो भूगोल मीन्स होता क्या है? भूगोल क्या है? तो बस आप बस इतना बताइए कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल। अगर ये भूगोल पृथ्वी का वर्णन करना ही क्यों कहते हैं हम, तो बता देना कि जो जियोग्राफी है वो ग्रीक भाषा का है और जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक हमारा है जियो, दूसरा है ग्राफोज। इसका अगर हिंदी हम कहेंगे तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो बनता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक ना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल या जियोग्राफी कहलाता है, ठीक ना। अब बात करें हम भूगोल। अगर इनको मैं अलग करूँ, भूगोल को मैं अलग करूँ, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं भूगोल को अलग करना चाहूँ तो देखिए क्या बनता है? भू प्लस गोल, भू प्लस गोल। तो जो भू है, भू, ये भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अब बताइए, अगर भू का मतलब होगा पृथ्वी, भू का मतलब क्या होगा? पृथ्वी, और गोल का मतलब क्या होता है? गोल है। गोल का मतलब क्या है? गोल है। गोल का मतलब क्या है? गोल है। अब बताइए, अगर मैं भू और गोल, मतलब भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब गोल है, अगर मैं इनको दोनों को मिला दूँ तो क्या बनेगा? इनको अगर मिला दो तो मैं क्या बनता है यहाँ पर? तो मतलब क्या है? पृथ्वी गोल है। यही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। बट ये प्रेजेंट टाइम में गोल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में गोल नहीं है। पृथ्वी कैसा है? गोल है, बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है। वर्तमान समय में पृथ्वी गोल नहीं है। तो कैसा है? तो जिसको पता होगा वो बताएगा, ठीक ना। और जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए, तो पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल था लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। तो पृथ्वी वर्तमान में कैसा है? तो पृथ्वी की बात करें वर्तमान में कैसा है, तो वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में पृथ्वी कैसा है, तो याद रखना वर्तमान में पृथ्वी गोल नहीं जियोड है। कैसा है? गोल नहीं जियोड है, ठीक ना, जियोड है। अब पूछेंगे बच्चे कि सर ये जियोड क्या होता है? ये जियोड क्या है, ठीक ना। अब ध्यान सुनिए, जियोड क्या होता है, ठीक ना। तो पृथ्वी पे क्या है कि अनेक पर्वत, पठार, सागर, महासागर, ठीक ना, ऐसे बहुत सारे ऊंचे नीचे यहाँ पे क्या है? बहुत सारे यहाँ पे वस्तुएं हैं, ठीक ना। तो ऐसे क्या है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो पृथ्वी कैसा हो गया? जियोड हो गया है। कैसा हो गया? जियोड हो गया। गोल ना होकर के कैसा हो गया है? जियोड हो गया है, ठीक ना। जैसे आप सबने देखा होगा सड़क, सड़क पे जहाँ देखे टूटा फूटा सड़क जो होता है, कहीं पानी भरा होता है, कहीं से ऊपर दिखता है हमको माउंट एवरेस्ट, फिर कहीं दिखता है खाई, ठीक ना, मरियाना गर्त भी दिख जाता है कहीं कहीं। तो ये सब क्या है?
ये जियोड है। कैसे हैं? जियोड है, एक लेवल में नहीं है ये सब। कैसे हैं? ऊबड़ खाबड़ है, ठीक ना। तो कभी माउंट एवरेस्ट दिखता है, तो कभी हमको मरियाना गर्त दिख जाता है, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे हमको उसमें ऊबड़ खाबड़ मिलता है, सड़कों पर देख लीजिए आप, तो ठीक ना। तो क्या है ये? जियोड है, ठीक ना। तो उसी प्रकार हमारा पृथ्वी भी कैसा है? जियोड है। कहीं महासागर है, तो कहीं पहाड़ है, पर्वत है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या है? ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे वस्तुएं हैं। तो हम क्या कहेंगे? तो पृथ्वी हमारा कैसा है? जियोड है। वर्तमान में कैसा है? जियोड है, ठीक ना। वर्तमान में कैसा है? जियोड है। लेकिन अगर बात करें भूगोल, तो भूगोल मतलब क्या? पृथ्वी गोल है, लेकिन वर्तमान में कैसा है? जियोड है। चलिए, तो ये याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। याद हो गया होगा। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी हमारा जो है, पृथ्वी वर्ल्ड मैपिंग में पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी का ये हमारा टॉपिक्स है, ठीक ना। तो देखिए, जियोग्राफी ग्रीक भाषा का है। जियोग्राफी कहाँ का है? तो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा, ठीक ना। जियोग्राफी कैसा है? तो ग्रीक भाषा का है। जियोग्राफी कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। एक होगा जियो, दूसरा होगा ग्राफोस। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। ग्राफोस का मतलब क्या होता है? वर्णन करना होता है। अगर इन दोनों को हम मिला दे तो बनता क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि जियोग्राफी मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अगर मैं हिंदी में कहूँ भूगोल, तो भूगोल को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भू एक गोल। तो भू मतलब होता है पृथ्वी, और गोल मतलब गोल है। सिंपल सा है, ठीक ना। तो अगर इनको मैं मिला दूँ तो क्या बनता है? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। बट ऐसा नहीं है। वर्तमान में कैसा है? वर्तमान में जियोड है, ठीक ना। वर्तमान में कैसा है? अब बताइए, पृथ्वी तो ऐसा था पहले, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कैसा हो गया है? प्रेजेंट टाइम में ये गोल नहीं है, अब ऐसे हो चुका है, ठीक ना। ऐसे इस तरह से हो गया है पृथ्वी। तो हमारा कैसा है? जियोड हो गया है पृथ्वी, ठीक ना। तो याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब तो हम जियो मतलब क्या है? ये भूगोल है। तो भूगोल को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का वर्णन करना कहते हैं। अब बात करते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना किसने सिखाया, ठीक ना। किसने ये सारी बातें बताई? जो बताएगा वही इसका जनक कहलाएगा, है कि नहीं है? अब बताइए, अगर माता पिता किसी बच्चे को जन्म देता है तो उसका जनक बन जाता है, मतलब कि उसी ने उसको उत्पन्न किया, उसी ने उसको उत्पत्ति उसका है, ठीक ना। उद्भव किसने किया? उसके माता पिता ने किया। तो माता पिता क्या बन गए? जनक बन गए। तो उसी प्रकार इस भूगोल को किसने उत्पन्न किया? किसने सारी बातें बताया, ठीक ना। तो याद रखना, इसके जनक जो होते हैं इरेटास्थनीज है। कौन है? इरेटास्थनीज है। कौन है? तो भूगोल के जनक किसको कहते हैं? इरेटास्थनीज को कहते हैं। भूगोल के जनक को किसको कहते हैं? इरेटास्थनीज। भूगोल के जनक, तो भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटास्थनीज है। कौन है? इरेटास्थनीज, ठीक ना। तो इनका एक पुस्तक है जियोग्राफिया। इनका एक पुस्तक का नाम है जियोग्राफिया, ठीक ना। जियोग्राफिया में इन्होंने वर्णन किया था, ठीक ना। तो जियोग्राफिया इनका पुस्तक का नाम है, जियोग्राफिया, ठीक ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफिया, ठीक ना। जियोग्राफिया, ठीक ना। तो चलिए, तो पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ठीक ना। तो पृथ्वी जो जियोग्राफी है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। एक है जियो, दूसरा है ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। इनको मिलाएंगे तो पृथ्वी का वर्णन करना होता है, ठीक ना। हिंदी में कहते हैं भूगोल। तो भूगोल का भी 2 भाग होता है, एक भू होता है, गोल होता है। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल है, ठीक ना। तो पृथ्वी कैसा है? गोल है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं, वर्तमान में कैसा है? जियोड है, ठीक ना। बात करें भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक कौन है? इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज का एक पुस्तक का नाम बताओ, तो जियोग्राफिया है। क्या है? जियोग्राफिया है, ठीक ना। तो आई होप कि बेसिक चीज़ें आप सबको अच्छे से पता चल गया है, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैपिंग। तो वर्ल्ड मैपिंग को समझने पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी का वर्णन होता है, अब इस पृथ्वी के वर्णन में हम वर्णन किसका करेंगे, ठीक ना। पृथ्वी के वर्णन में वर्णन करना किसका है हमको, ठीक ना। यही नहीं पता होगा किसका वर्णन करेंगे तो हम कैसे फिर समझाएंगे ज्योग्राफी को, ठीक ना। तो याद रखना कि पृथ्वी का वर्णन तो करना है हमको, लेकिन किस किस का वर्णन करना है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इस वर्णन को हम डिवाइड करेंगे 4, ठीक ना। 4 भागों में इसको बांट देंगे, ठीक ना। 4 भागों में इसको बांट कर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी को। तो चलिए फटाफट चारों भाग को देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, तो बात करें पृथ्वी का वर्णन, ठीक ना। पृथ्वी का वर्णन, ठीक ना। तो पृथ्वी का वर्णन करना, तो कितने भागों में वर्णन करेंगे पृथ्वी का? हम कितने भागों में वर्णन करेंगे, ठीक ना। तो याद रखना कि पृथ्वी को हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक ना।
पृथ्वी को हम 4 भागों में बांट कर वर्णन करेंगे, ठीक ना। 4 भागों में इसको बांटेंगे, फिर वर्णन करेंगे, ठीक ना। तो पहला भाग जो हमारा होगा वो जियोलॉजी होगा। क्या होगा? जियोलॉजी। पहला भाग जो हमारा है वो क्या है? जियोलॉजी। जियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र। जियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लिख देते हैं भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, ठीक ना। जियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। दूसरा जो हमारा भाग है दूसरा, उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। इसको हिंदी में कहे तो भू आकृति विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। भू आकृति विज्ञान कहते हैं, भू आकृति विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। अगला बात करें हम अगली, तो अगला जो हमारा है वो हमारा है जो एटमॉस्फेयर है। क्या? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का, ठीक है। वायुमंडल का वर्णन करेंगे, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। लास्ट जो हमारा है वो यूनिवर्स है, ठीक है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बात करेंगे, ठीक ना। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक ना। इन पृथ्वी में जो हमको वर्णन करना है वो 4 भागों में वर्णन करना है, ठीक ना। अब बात करें ये 4 भाग जो हैं तो ये किस किस का वर्णन करेगा, ठीक ना। ये किस किस का वर्णन करेगा? पृथ्वी के किस किस भागों का वर्णन करेगा? तो याद रखना जो भूगर्भ शास्त्र है ये पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्णन करेगा। किसके भागों का? आंतरिक भागों का। ये किस भागों का वर्णन करेगा? तो आंतरिक भागों का वर्णन करेगा, ठीक ना। पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्णन कौन करेगा? तो भूगर्भ शास्त्र करेगा। जियोलॉजी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी। पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्णन करना क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है, ठीक ना। बात करें हम भू आकृति विज्ञान, तो भू आकृति विज्ञान किसका वर्णन करता है? तो भू आकृति विज्ञान किसका वर्णन करेगा? सतह का करेगा। किसका करेगा? सतह का, प्लेन का करेगा ना, ऊपर सरफेस का करता है। तो जो सरफेस होता है पृथ्वी का, जो सतह होता है, तल होता है, उसका जो अध्ययन करेगा वो क्या कहलाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। तो ये किसका अध्ययन करेगा? सतह का करेगा, ठीक ना। सतह का करेगा, सरफेस का, सरफेस का करता है, ठीक ना। बात करें वायुमंडल किसका अध्ययन करेगा? तो वायुमंडल जो है ये किसका अध्ययन करता है? वायु के वातावरण को करता है। किसका? वायु का जो आवरण है, जो अनेक प्रकार की गैस से मिलकर वायुमंडल हमारा जो बना हुआ है, तो यही क्या करेगा? वायु का आवरण का ये जो अध्ययन करेगा उसको हम कहते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं इसको, ठीक ना। क्या कहेंगे हम? एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये किसका अध्ययन करेगा? तो वायु के आवरण का अध्ययन करेगा, वायु के आवरण का। वायु के आवरण का अध्ययन कौन करेगा? तो वायुमंडल करता है, ठीक ना। एटमॉस्फेयर करेगा, इसका नाम क्या है? एटमॉस्फेयर के अंतर्गत हम क्या करते हैं? वायु के आवरण का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। बात करें ब्रह्मांड, यूनिवर्स, तो ये किसका अध्ययन करेगा? तो ये किसका अध्ययन करता है? ब्रह्मांड का करता है, ठीक ना। इस पृथ्वी के बाहर भी जो अनेक तारा हैं, ठीक ना, सूर्य हैं, सौरमंडल है, तारा, ये सब क्या करेगा? ब्रह्मांड वाले करेंगे, ठीक ना। ब्रह्मांड के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं कि पृथ्वी का कैसे जन्म हुआ, पृथ्वी का, ग्रहों का कैसे, उपग्रह का कैसे जन्म हुआ, सूर्य कैसे बना, ठीक ना, सौरमंडल कैसे बना, ठीक ना। ये सब बात किस में होगा? ब्रह्मांड के अंदर होगा, ठीक ना, यूनिवर्स के अंदर होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला। तो ये 4 भागों में हमको पढ़ना है, ठीक ना। वर्ल्ड मैपिंग जो है, तो वर्ल्ड मैपिंग इसमें से क्या है? इन्हीं सब का हमको क्या पढ़ना है? इन्हीं सब का एक नमूना पढ़ना है, एक ऊपर का एरिया पढ़ना है कि ये सब कहाँ पे है, इसको हमको देखना है। किसमें? वर्ल्ड मैपिंग में देखना है, ठीक ना। इसके अंदर पढ़ना नहीं है हमको अभी, केवल वर्ल्ड मैपिंग में क्या करना होता है? इनको देखना होता है कि ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या क्या मिलता है, बस इतना पढ़ना होता है हमको, ठीक ना। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या इसके अंतर्गत है, ठीक ना। तो चलिए, तो पृथ्वी का वर्णन जो होता है वो 4 भागों में करते हैं। एक जो होता है आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भागों का वो जो हम अध्ययन करेंगे उसको हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, जिसको कहते हैं जियोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। बात करें
पृथ्वी के सतह सरफेस का जो वर्णन करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, उसको हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। इसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। वायु के आवरण, जो वायु है, बहुत सारे वायु हैं, तो जो वायु में गैस हैं उन सबका अध्ययन जो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर करेंगे, ठीक ना, इसमें वर्णन। ब्रह्मांड का किस में करेंगे, तो ब्रह्मांड वाले में करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आई होप के चारों भाग है, बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा आप सबको। चलिए, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, वर्ल्ड मैपिंग पे, ठीक ना। चलिए, तो वर्ल्ड मैपिंग में जो हमारा पहला टॉपिक है वो मानचित्रों का कुछ आधारभूत संकल्पना है, ठीक ना, बेसिक्स ऑफ मैपिंग। तो बेसिक्स ऑफ मैपिंग क्या है, पहले ये समझ लीजिए, बेसिक्स ऑफ मैपिंग। मानचित्रों का आधारभूत संकल्पना पहले देख लेंगे हम। मानचित्रों का आधारभूत संकल्पना क्या है, ठीक ना। तो आधारभूत संकल्पना मतलब बेसिक्स ऑफ मैपिंग। तो पहले तो मैपिंग को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि पढ़ने से पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो इसको मैं 5 भागों में बांटने वाला हूँ। कितने भागों में, 5 भागों में बांट दूंगा, फिर बहुत ही आसानी से हम पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए 5 भाग हमारे कौन कौन से वो, ठीक ना। चलिए, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, 5 भाग कौन सी ना। तो पहला याद रखना, पहला हमको पढ़ना है इसमें मानचित्र। मानचित्र पहला जो हमको पढ़ना है उसे मानचित्र पढ़ना है, मैप पढ़ना है, ठीक ना। मानचित्र, मैप पढ़ना है। दूसरा जो हमको पढ़ना है इसमें वो एटलस पढ़ना है, एटलस, ठीक ना। क्या पढ़ना है, एटलस पढ़ना है। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, एटलस पढ़ना है। तीसरा जो हमको पढ़ना है वो ग्लोब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्लोब पढ़ना है, ठीक ना, ग्लोब। चौथा जो हमको पढ़ना है, चौथा वो हमको सिंबल पढ़ना है, प्रतीक। प्रतीक पढ़ना है, सिंबल पढ़ना है, ठीक ना। और पांचवा जो हमको पढ़ना है ठीक ना, तो सिंबल। और पांचवा जो हमको पढ़ना है दिशा पढ़ना है, डायरेक्शन, ठीक ना। चलिए, तो ये 5 चीज़ें हमको पहले पता होना चाहिए वर्ल्ड मैपिंग पढ़ने से पहले, ठीक ना। वर्ल्ड मैपिंग पढ़ने से पहले ये 5 चीज़ें हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मानचित्र क्या होता है, एटलस क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, दिशा क्या होता है, ठीक ना। तो ये पहले हमको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो याद रखना, जो मानचित्र होता है, मानचित्र क्या कहलाता है, मानचित्र पृथ्वी का एक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। प्रस्तुतिकरण मतलब कि किसी चीज़ को दिखाने का जो माध्यम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए कि पृथ्वी के जितने भी देश हैं, महाद्वीप हैं, ठीक ना, महासागर है, इन सबको दिखाने के लिए एक पैमाना होता है। क्या होता है, एक पैमाना होता है। उसी पैमाने के आधार पे हम प्रस्तुत करते हैं किसी चीज़ को, ठीक ना। तो प्रस्तुत करेंगे, जैसे देशों को प्रस्तुत करेंगे, महासागरों को प्रस्तुत करेंगे, तो इन सबको प्रस्तुत करने के लिए एक पैमाना होता है हमारे पास। उसी पैमाने को हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं। क्या कहते हैं, मानचित्र, मैप कहते हैं। जिस प्रकार से आजकल क्या है, आजकल लोकेशन ट्रैक करने के लिए क्या है, गूगल देखो है कि नहीं है, गूगल मैपिंग आता है कि नहीं आता है। लोकेशन कहीं भी ट्रैक करो तो वो इतना ट्रैक करके दिखा देता है कि हमको पता ही नहीं लगता है कि हम कहाँ पे चलते हैं, स्वर्ग में चलते हैं कि धरती पे ही है, ठीक ना। तो पता ही नहीं लगता, वो इतना तगड़ा दिखा देता है, मैपिंग प्रस्तुतिकरण दिखाता है कि कहीं भी घुसा देता है, ठीक ना। तो फिलहाल उसका हम कोई बुराई नहीं करेंगे, ठीक ना, वो हमारा भी साथी है। चलिए, तो हम भी यूज करते हैं उसी का, ठीक ना, ऐसा नहीं है। तो मानचित्र क्या है, तो मानचित्र मतलब क्या, वही कि प्रस्तुतिकरण, किसी पैमाने के माध्यम से प्रस्तुतिकरण होता है किसी चीज़ का, ठीक ना। तो किसी चीज़ का होता है, लेकिन यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे देशों का होगा, महासागरों का होगा, महाद्वीपों का होगा, इन सभी का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक ना, लोकेशन करते हैं। एटलस क्या होता है, एटलस, हाँ एक बात और, मानचित्र के जो जनक होते हैं, जनक, मानचित्र
मानचित्र है तो किसी ने इसको बनाया होगा, और जो बनाता है जो जिस चीज़ को बनाता है उसका वो जनक कहलाता है। तो जैसे क्या है, हम सब लोगों को किसने बनाया, माता पिता ने बनाया, तो हमारे जनक कहलाते हैं। उसी प्रकार इन मानचित्रों को भी किसी ने बनाया है तो इसका भी कोई ना कोई जनक होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, तो इसका जनक जो होता है अनेक्जिमेंडर है। इसका जनक कौन है, अनेक्जिमेंडर। चलिए मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ, इसके जनक कौन है तो अनेक्जिमेंडर, अनेक्जिमेंडर। इसके जनक कौन है तो अनेक्जिमेंडर है। कौन है, अनेक्जिमेंडर। तो मानचित्र का अगर कोई पूछ ले जनक कौन है तो अनेक्जिमेंडर है, याद रखना अनेक्जिमेंडर है। अच्छा, मैं बात करूं मानचित्रों का निर्माण करना, मानचित्रों को बनाना क्या कहलाता है तो कार्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी। मानचित्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है। निर्माण करना क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है, ठीक ना। मानचित्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है, ठीक ना। मानचित्र के जनक कौन है तो अनेक्जिमेंडर है। कौन है, अनेक्जिमेंडर। एटलस की बात करें तो क्या है, ध्यान देना, किसी पैमाने द्वारा किसी भी देश, महाद्वीप, इन सबको दिखाने जो हम दिखा देते हैं उन्हीं का हम संग्रह कर लेते हैं, उन्हीं को कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो किसी न किसी एक ग्रुप का नाम हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार जो मानचित्रों को हम अगर संग्रह कर लेंगे तो मानचित्रों का संग्रह क्या कहलाएगा, एटलस कहलाता है। क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। मानचित्रों का संग्रह क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। मतलब कि मानचित्र द्वारा हम कई सारे चीज़ों को प्रस्तुत कर देंगे और वो प्रस्तुतिकरण किसी एक चीज़ में इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, कलेक्ट कर देंगे। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। तो एटलस आप सबने देखा होगा कि एटलस में देखो सारे द्वीप, सारे महाद्वीप, ठीक ना, सारे सागर, महासागर, सब कुछ उसी में रहता है, एक ही बुक में रहता है। तो वो क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। इसका एक और कहानी है कि कहा गया है कि ये 10 वर्ष के युद्ध में, एक युद्ध था 10, ग्रीक पुराण में ही कहा गया है, ग्रीक पुराण में ये कहा गया है कि एक युद्ध हुआ था, 10 वर्षों तक वो युद्ध चला हुआ था। तो एक था टाइटन्स और दूसरा था ओलंपियंस। तो टाइटन्स ओलंपियंस के बीच में युद्ध हो गया था, ठीक ना, और टाइटन्स हार गया था। टाइटन्स क्या हुआ, हार गया। तो टाइटन्स को ये सजा मिला ओलंपियंस के द्वारा कि अब तुम्हें क्या करना है, इस पूरे संसार में आकाश पाताल सबको क्या करना है, अपने कंधों पे उठाना है। तो अपने कंधों पे उठाने का इनको क्या मिला था, सजा मिला था, ठीक ना। इसलिए इसको एटलस कहा गया। तो एटलस इसका नाम था, इन्होंने उठाया था सब कुछ, ऐसा कहा गया है पुराण में, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया था एटलस, ठीक ना। अब ये कितना कहानी सच्चा है ये तो वो वहाँ के लोग ही बता सकते थे ना, वो पुराण में लिखा है तो ऐसा चर्चा में है, ठीक ना। चलिए, तो बात करते हैं एटलस ने, एटलस को भी किसी ने बनाया होगा, जो बनाएगा वही जनक कहलाएगा। तो एटलस का जनक कौन है, तो एटलस का जो जनक होता है, सॉरी जनक होता नहीं, जनक है, ठीक ना। तो एटलस का जो जनक है उसका नाम है अब्राहम आर्टेलियस। क्या नाम है, अब्राहम आर्टेलियस। अब्राहम आर्टेलियस, ठीक ना। एटलस के जनक कौन है तो अब्राहम आर्टेलियस हैं। एटलस के जनक कौन है तो अब्राहम आर्टेलियस है, ठीक ना। अब्राहम आर्टेलियस इसके कौन है, जनक है। देखिए ध्यान से, तो ये तो जनक हुए, ठीक ना। एटलस के जनक कौन है तो अब्राहम आर्टेलियस है। लेकिन बात करें इस एटलस का नाम किसने एटलस रखा, एटलस का नाम किसने एटलस रखा, तो इसके भी अलग एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस एटलस का नाम रखा। तो उसका नाम था जेरार्डस। क्या नाम था, जेरार्डस, ठीक ना, उसका जेरार्डस। तो नामकरण किसने किया, जेरार्डस ने किया, जेरार्डस ने, ठीक ना। एटलस का नामकरण किसने किया, जेरार्डस ने किया, ठीक ना। नामकरण क्या होता है, शब्दकरण क्या होता है, तो याद रखिए कि जिस प्रकार से हम सबको किसने उत्पन्न किया, माता पिता ने उत्पन्न किया, तो ये हमारे जनक हो गए। लेकिन हमारा नाम फूफा रख देते हैं, बुआ जी रख देती हैं, कोई और रख देता है, तो वो क्या हो जाता है, वो नामकरण बन जाता है ना। मतलब कि उसने हमारा नाम रखा हो तो वो नामकरण वाला व्यक्ति हो गया। लेकिन हमको जन्म किसने दिया, माता पिता ने, तो माता पिता क्या हो गया, जनक बन गए। लेकिन नामकरण किसी और ने कर दिया तो वो क्या बन गया, नामकरण नहीं बन गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार इस एटलस को जन्म किसने दिया था, तो अब्राहम आर्टेलियस ने दिया था। लेकिन इसका नाम किसने रख दिया एटलस, तो जेरार्डस ने रख दिया, ठीक ना, याद रहेगा।
चलिए, तो अब बात करें ग्लोब। तो ग्लोब जो होता है ये क्या होता है ग्लोब? तो ग्लोब क्या एक नमूना है, पृथ्वी का एक नमूना है। जैसे पृथ्वी को दिखाना है कि पृथ्वी एक्चुअली है कैसा, तो वही क्या होता है नमूना कहलाता है। तो ग्लोब को हम कहते हैं, पृथ्वी का जो नमूना होता है इसको हम ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब कह लेते हैं, ठीक ना। पृथ्वी का नमूना को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो देखा होगा पृथ्वी का। चलिए, तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक ना, वो ग्लोब कैसा होता है। चलिए, तो देखिए, तो ये हमारा क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है, ठीक ना। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब, तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक नमूना है। तो देखिए, पृथ्वी का एक नमूना है कि नहीं, ठीक ना। देखिए, ये घूम रहा है, पृथ्वी का क्या है? नमूना है, ठीक ना। ये पृथ्वी कैसा है? एक नमूना है, ठीक ना। तो याद रखिए, जो ग्लोब होता है ये एक नमूना होता है, पृथ्वी का क्या होता है? एक नमूना होता है, ठीक ना। तो जो ग्लोब है, बात करें इस पृथ्वी में सबसे बड़ा ग्लोब कहाँ है? लार्जेस्ट रोटेटिंग ग्लोब, ठीक ना। तो रोटेटिंग मतलब जो घूमता है, जो क्या है? घूमता है। रोटेटिंग मतलब घूमने वाला, ठीक ना। तो पृथ्वी में सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब कहाँ पे है? तो कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? अरे अर्था, क्या नाम है? अर्था। तो अर्था के अंदर क्या है? लार्जेस्ट रोटेटिंग ग्लोब है। तो देखिए, रोटेटिंग ग्लोब मतलब घूमने वाला। तो देखो, ये घूम रहा है ना, तो इसी प्रकार अर्था में क्या है? घूमने वाला सबसे बड़ा ग्लोब है। सबसे बड़ा क्या है? ग्लोब है, इस प्रकार से घूमने वाला। तो कहाँ है? तो अर्था में। कहाँ पे? अर्था कहाँ पे? यूएसए में अर्था है। तो लगभग कितना है? 12 मीटर व्यास का बना हुआ है। इसके अंदर का जो व्यास होता है वो कितना है? 12 मीटर है। सोचिए 12 मीटर कितना होगा, ठीक ना। तो 12 मीटर है, और इसका जो फीट है वो 41 फीट लगभग है। तो 12 फीट है इसका, ठीक ना। तो ये कैसा है? घूमता हुआ, ठीक ना, ये रोटेट करता है ऐसे घूमता हुआ। क्या है? सबसे बड़ा ग्लोब है। कहाँ पे? अर्था पे है, ठीक ना। अर्था में है ये ग्लोब। चलिए, देख लिया। बात करें ग्लोब के जनक कौन है? तो ग्लोब के जनक कौन है? तो ग्लोब के जनक है मार्टिन बेहम। कौन है? मार्टिन बेहम। ग्लोब के जनक कौन है? तो मार्टिन बेहम है। मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम, ठीक ना। ग्लोब के जनक कौन है? तो मार्टिन बेहम है, ठीक ना। प्रतीक की बात करें तो क्या था? सिंबल। सिंबल मतलब कि नदी को किस तरह से दिखाएंगे, ठीक ना, पर्वत को किस तरह से दिखाएंगे, ठीक ना, इन सबको हम कैसे दिखाते हैं? मरुस्थल दिखाएंगे, पठार को कैसे दिखाएंगे, पर्वत को कैसे दिखाएंगे, इन सबको हम दिखाते हैं जिस चिन्ह से, उसी को हम कहते हैं प्रतीक। जैसे नदी को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक ना, पर्वत को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक ना, श्रेणी को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक ना। ये सब क्या है? इसके सिंबल्स हैं। क्या है? सिंबल्स है, ठीक ना। दिशा, तो दिशा आप सबको पता है 4 दिशा है मेन, ठीक ना। मेन कितने दिशा हैं? 4 दिशा हैं, ठीक ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक ना। नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक ना। ये 4 दिशा मेन है, लेकिन 4 में भी कितने हैं? और 4 है, ठीक ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बात करें इन सब का, तो ये भी एक दिशा है, ठीक ना। बात करें इसमें अगर कोई होगा यहाँ पे, तो उसको किस दिशा में कहेंगे? तो याद रखना, नॉर्थ और साउथ से जोड़ते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट, तो जोड़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, ठीक ना। उत्तर, पूरब। इधर करेंगे तो साउथ और ईस्ट बन जाएगा, साउथ और ईस्ट। इधर की बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट बन जाएगा, ठीक ना। इधर की बात करें तो साउथ वेस्ट बन जाएगा, ठीक ना। ये दिशा हो गई। तो दिशा तो लगभग सबको पता ही होगा, ठीक ना। तो चलिए, तो आज ये सेशन में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आगे हमको ये पढ़ना है कि मानचित्र के कितने भाग होते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, सबको शायद पता होगा, ठीक ना। तो 3 प्रकार मानचित्र के होते हैं, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक ना। तो जो राजनीतिक और प्राकृतिक थीमेटिक जो आप देखते हैं वो क्या होता है, ठीक ना, उसके बारे में